10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है वर्ग विभेद, यानी कि क्लास क्लासिफिकेशन, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हमें कहां देखने को मिलती है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10 मंडल में। क्लियर हुआ? मतलब क्या होगा? ऐसा कहते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में कि ब्रह्मा जी के सिर से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की, ब्रह्मा जी के हाथों से उत्पत्ति हुई है क्षत्रियों की, और ब्रह्मा जी के पेट से उत्पत्ति हुई है वैश्य की, और ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पत्ति हुई है शूद्र की। तो चूंकि ब्रेन से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की, इसलिए ब्राह्मण क्या बना? वेदों का ज्ञाता, पढ़ने लिखने वाला। और हाथों से क्या बने? क्षत्रिय, इसलिए दूसरों की रक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। और पेट, भूख यानी कि व्यापार, तो वैसे क्या 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 होंगे? व्यापारी। और पैर मतलब चलने का काम, मतलब सेवा प्रदान करते हैं, तो इसलिए जो शूद्र है वो किस काम में आएंगे? सेवा के काम में, या सेवा का कार्य करेंगे। लेकिन ये सब है जन्म के कर्म के आधार पर। ये जो वर्ण व्यवस्था है किस आधार पर है? कर्म। मतलब जिसने भी वेदों का ज्ञान अर्जित किया वो कहलाएगा ब्राह्मण, जो दूसरों की रक्षा करेगा वो कहलाएगा क्षत्रिय, जो व्यापार करेगा वो कहलाएगा वैश्य, और जो दूसरों की सेवा कराएगा वो कहलाएगा शूद्र। लेकिन अब धीरे धीरे यही वर्ण व्यवस्था कर्म के बेस से हटते हुए किस पर बन गई है? जन्म। यानी कि आज ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, भले उसे वेदों का ज्ञान हो या ना हो। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, चाहे वो सबसे डरपोक क्यों ना हो, अपनी रक्षा खुद ना कर पा रहा हो। वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, चाहे मंद बुद्धि क्यों ना हो, है ना, व्यापार आता ही नहीं है। और शूद्र का बेटा तो शूद्र है ही। ये तो कर्म से भी बेचारा, और ये तो जन्म से भी है। लेकिन समय बदल रहा है, चीजें चेंज हो रही है कि नहीं?